स्वागत है आप सभी का स्कोप 360 चैनल पर। मैं हूं शिव कुमार यादव। इस वीडियो में एयू एंट्रेंस एग्ज़ाम 2021 के प्रिपरेशन में बीएससी केमिस्ट्री के मॉडल पेपर का पार्ट 4 हम लोग करने जा रहे हैं। तो जल्दी से अब आ जाएंगे प्रश्नों पर बिना किसी देरी के, ठीक है। तो प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर दिखने लगे हैं, बहुत ध्यान से समझिएगा सारे प्रश्नों को। यहाँ पहला प्रश्न है, शून्य कोटि की अपक्रिया के दर नियतांक का मात्रक है। तो ये आप सभी ने रटा ही होगा जब पढ़ा होगा क्लास 12th, मोल, लीटर इनवर्स, सेकेंड इनवर्स। ये आपके शून्य कोटि की अपक्रिया के दर नियतांक का मात्रक है, क्योंकि पता है आपको सांद्रता बटा समय वहाँ पर आएगा तो सांद्रता का मोल प्रति लीटर होता है और जो समय है वो तो सेकेंड होगा। तो ये जब ऊपर जाएंगे तो इनवर्स में कन्वर्ट हो जाएंगे। नंबर नेक्स्ट, आपका अगला क्वेश्चन है कि अच्छे चालकत्व विलयन वाले पदार्थ होते हैं। अच्छे चालकत्व विलयन वाले जो पदार्थ होते हैं वो क्या होते हैं? दुर्बल विद्युत अपघट्य, प्रबल विद्युत अपघट्य, विद्युत अपघट्य, उत्प्रेरक। तो ये आपके प्रबल विद्युत अपघट्य होंगे, ठीक है। जिनकी चालकत्व अधिक होगा उनके वो जो है प्रबल विद्युत अपघट्य ही होंगे, ध्यान दीजिएगा। नंबर नेक्स्ट, धातु जो सरलता से ऑक्सीकृत हो जाती है। कॉपर, सिल्वर, एल्युमिनियम, प्लेटिनम। तो देखिए एक विद्युत रासायनिक श्रेणी आपने सब पढ़ा होगा, तो उस विद्युत रासायनिक श्रेणी में हाइड्रोजन के ऊपर एल्युमिनियम आता है और हाइड्रोजन के नीचे कॉपर, सिल्वर और प्लेटिनम आते हैं। तो जो हाइड्रोजन के नीचे विद्युत रासायनिक श्रेणी में होते हैं वो कम क्रिया करते हैं, तो इसलिए वो ऑक्सीकृत नहीं होंगे। यहाँ ऑक्सीकृत होने वाली जो धातु होगी हमारी वो क्या होने वाली है? हाइड्रोजन के ऊपर कौन है? एल्युमिनियम। तो ये प्रश्न का सही जवाब होगा। नंबर नेक्स्ट, धातु को हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में से H2 धातु जो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में से H2 विस्थापित नहीं कर सकती है वह है। इसमें भी वही बात लगती है, हाइड्रोजन के ऊपर कौन है? तो हाइड्रोजन के ऊपर आपका एल्युमिनियम भी है, मैग्नीशियम भी है, जिंक भी है, कॉपर को छोड़कर। तो जो ऊपर है तो विस्थापित कर देगी, तो कॉपर नीचे है तो ये विस्थापित नहीं कर पाएगी। इस प्रश्न का सही जवाब कॉपर होगा, ठीक है। नंबर नेक्स्ट, कौन सा ऑक्साइड हाइड्रोजन द्वारा अपचयित होगा? तो हाइड्रोजन द्वारा अपचयित होने के लिए फिर से वही बात, कौन सा ऑक्साइड हाइड्रोजन द्वारा जो है अपचयित होगा? तो जो विद्युत रासायनिक श्रेणी में यहाँ पर एक्चुअल में अपचयित नहीं होना चाहिए, ठीक है। हाइड्रोजन द्वारा अपचयित होने मतलब यहाँ कुल मिलाकर इस प्रश्न का सही जवाब होगा Ag2O। क्या होगा? Ag2O। नंबर नेक्स्ट की बात करेंगे, जो आपका अगला प्रश्न है, Na2S4O6 में S की ऑक्सीकरण संख्या हमको यहाँ पर कैलकुलेट करके निकालनी है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। तो सही जवाब 2.5 होगा, क्योंकि देखिए ऑक्सीजन का 6 दूना 12 तो -12, सोडियम का 2 + 2 तो वहाँ पर बचेगा आपका -10, जो कि उधर जाएगा +10 हो जाएगा। 4 का भाग देंगे तो यही आपका आएगा, ठीक है। नंबर नेक्स्ट, क्लोरीन की सर्वाधिक ऑक्सीकरण संख्या प्रदर्शित करने वाला यौगिक है। तो जिसमें क्लोरीन में ऑक्सीजन ज़्यादा होगा तो ये आपका Cl2O7 जो है ये ज़्यादा मतलब ऑक्सीकरण संख्या प्रदर्शित करने वाला यौगिक है क्लोरीन के लिए, ठीक है। NiCO4 में Ni की ऑक्सीकरण संख्या 0, क्योंकि CO एक उदासीन लिगेंड है, आप सबने पढ़ा ज़रूर होगा। नंबर नेक्स्ट, CrH2O का होल 4 Cl2 के ऊपर प्लस आयन में Cr की ऑक्सीकरण संख्या संयोजकता ज्ञात करना है। तो यहाँ पर जब हम Cr की संयोजकता ज्ञात करने चलेंगे तो कुल मिलाकर हमको कितनी मिलेगी? 3, क्योंकि H2O का तो आप भूल ही जाइए, उसका 0 हो जाएगा। तो ऊपर प्लस है तो Cl का जो -2 होता है तो यहाँ पर -2 है और ऊपर आपका कितना है? प्लस है। तो ये कुल मिलाकर Cr का जो यहाँ पर बनेगा तो कैलकुलेट करेंगे, जो इस तरफ से -2 है उस तरफ जाएगा कैलकुलेशन में, तो उधर आयन तो बराबर के उस तरफ लिखे जाते हैं, तो +1 वहाँ पहले था, क्लोरीन का -2 भी वहाँ पहुँचेगा तो +3 हो जाएगा। तो इस तरह से इसकी ये संयोजकता होगी। नंबर नेक्स्ट, हैवा विधि से अमोनिया के निर्माण में प्रयुक्त होता है। तो ये एक रटी हुई बात है। आयरन के साथ मोलिब्डेनम, आयरन उत्प्रेरक का काम करेगा, मोलिब्डेनम वर्धक का, प्रमोटर का काम करेगा इस अभिक्रिया के लिए। नंबर नेक्स्ट, धनात्मक कोलाइडी विलयन है।
तो इसमें धनात्मक कोलाइडी विलयन जो है आपका SnO2 धनात्मक कोलाइडी विलयन है, ध्यान दीजिएगा। नंबर नेक्स्ट, डाई एथिल ईथर के निर्माण में उत्प्रेरक है, तो ये आपका Al2O3 जो है यहाँ पर उत्प्रेरक का काम करेगा। नंबर नेक्स्ट, कोहरा किस प्रकार का कोलाइडी निकाय है, तो कोहरा एक गैस में जो है वो कोलाइडी निकाय है, ध्यान दीजिएगा। कोलाइडों को शुद्ध करने की विधि है, तो कोलाइडों को शुद्ध करने की विधि क्या है, पेप्टीकरण, स्कंदन, अपोहन, ब्रेंडिंग की आर्क विधि। तो ये आपका अपोहन जो है कोलाइडों को शुद्ध करने की एक विधि है। अपोहन होता है मतलब कि विद्युत अपोहन होता है, अति सूक्ष्म निस्यंदन विधि होती है, कई विधियां हैं कोलाइडी विलयनों को शुद्ध करने की। चलिए नंबर नेक्स्ट देखते हैं। आपका अगला प्रश्न जो है 105 नंबर, दूध एक है, ये उदाहरण पायस का है, हमने पीछे भी मॉडल पेपर जो कराए थे उसमें भी ये चीज़ आया था। मैलेकाइट एक अयस्क है, तो KCl MgCl2 इंटू 6H2O जो है मैलेकाइट का शायद सूत्र होता है। नहीं गलत बता दिया, वो मैलेकाइट का नहीं है। मैलेकाइट जिसका अयस्क है वो शायद कापर होता है, ठीक है, Cu। नंबर नेक्स्ट, पार्कस विधि द्वारा निष्कर्षण होता है, तो पार्कस विधि द्वारा किसका निष्कर्षण किया जाता है, चांदी का। निम्नलिखित में से कौन सा अयस्क नहीं है, आयरन पायराइट, हार्न सिल्वर, मैलेराइट, पिग आयरन। तो इसमें यहाँ पर पिग आयरन जो है यहाँ पर आपका अयस्क नहीं है, मैलेराइट है वैसे, तो उससे मैलेकाइट होना चाहिए। नंबर नेक्स्ट, आपका सफ़ेद फास्फोरस को किस द्रव में रखते हैं, जल, केरोसिन, एथिल अल्कोहल, क्लोरोफॉर्म। तो सफ़ेद फास्फोरस को जल में किस रखते हैं, क्योंकि जो है वहाँ पर वो क्रिया नहीं करता। नंबर नेक्स्ट है, निम्नलिखित में सर्वाधिक स्थायी है, तो अमोनिया, क्योंकि इसकी स्टेबिलिटी काफ़ी हाई, शायद 1300 डिग्री सेंटीग्रेड पर यह विघटित होता है, इसलिए सर्वाधिक स्थायी यही माना जाएगा, ठीक है। चलिए अगले प्रश्नों को भी जल्दी से देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा विस्फोटक यौगिक है, MgCl2, NaCl, PCl3, NCl3, SbCl3। तो आई थिंक जो विस्फोटक है वो आपका NCl3 है, क्योंकि स्थायी होता है, अस्थायी होता है। नाइट्रस ऑक्साइड होता है, तो नाइट्रस ऑक्साइड उदासीन होता है, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। नंबर नेक्स्ट, आपका SO2 अणु में सल्फर परमाणु का संकरण यहाँ पर आपको ज्ञात करना। तो SO2 अणु में जो सल्फर परमाणु का संकरण है वो आपका sp2 संकरण होगा, ध्यान दीजिएगा। कौन सा संकरण होगा, sp2 संकरण। देखिए SO2 जब आप बनाएंगे तो एक ऑक्सीजन में डबल बॉन्ड लग जाएगा, उसके बाद फिर ये आपका डेटिव बॉन्ड हो जाएगा, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। इस तरह से जब आप यहाँ कैलकुलेट करेंगे तो जो या फिर कई विधि है संकरण कैलकुलेट करने की, कुल मिलाकर यहाँ आना जो है वो आपका sp2 ही आएगा, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। नंबर नेक्स्ट, आपका निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ O3 द्वारा ऑक्सीकृत नहीं होता है, तो KMnO4 जो है वो O3 द्वारा ऑक्सीकृत आपका नहीं होता है, ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित में सबसे हल्की उत्कृष्ट गैस कौन सी है, तो सबसे हल्की उत्कृष्ट गैस की अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पर क्रिप्टान को दिखाया जा रहा है, क्रिप्टान सबसे हल्की उत्कृष्ट गैस है, जबकि मेरा मानना है कि शायद हीलियम होगा, क्योंकि उसका परमाणु क्रमांक कम है तो भार भी कम होगा। आप लोग इसका सही जवाब कमेंट सेक्शन में बताएंगे, ठीक है। नहीं बिल्कुल राइट, मेरा जो जवाब है वह हीलियम पर ही जाएगा, ठीक है। अब मान के चलिए, निश्चित रूप से श्योर हूँ हीलियम ही है। नंबर नेक्स्ट, क्लोरीन गैस प्राप्त होती है जब HCl की क्रिया ब्रोमीन, आयोडीन, पोटेशियम परमैंगनेट, एल्युमिनियम ऑक्साइड से की जाती है। तो देखिए इसकी क्रिया जब ब्रोमीन से कराई जाती है, ठीक है, तो वहाँ पर क्लोरीन गैस प्राप्त होगी, क्योंकि ब्रोमीन जो है क्लोरीन को सब्स्टिट्यूट कर देगा। नंबर नेक्स्ट, आपका जो है अगला वाला क्वेश्चन, कोहरे को भेदने वाले लैंप में प्रयुक्त होते हैं, तो इसको भेदने वाले लैंप में क्या प्रयुक्त होते हैं, तो इसमें आर्गन प्रयुक्त होते हैं, ठीक है। नंबर नेक्स्ट, ज़ेनान का कौन सा फ्लोराइड असंभव है, तो ज़ेनान का जो फ्लोराइड है जो असंभव होगा, ये आपको कोहरे वाला मैंने फिर गलत बता दिया आपको, यहाँ नियान होगा, ठीक है। कोहरे वाले के लिए क्या होगा, नियान होगा। ज़ेनान का कौन सा फ्लोराइड असंभव है, अगर हम इसकी बात करेंगे तो इसका सही जवाब EF3 जो है असंभव है। नंबर नेक्स्ट, दुर्लभ मृदा तत्व है, दुर्लभ मृदा तत्व, तो लैंथेनाइट श्रेणी के तत्व जो हैं वो दुर्लभ मृदा तत्व बोले जाते हैं, आप सभी को पता होना चाहिए। क्षारीय मृदा तत्व जो हैं फर्स्ट ए पहले समूह के तत्व होते हैं, क्षारीय
सॉरी क्षारीय मृदा तत्व दूसरे समूह के तत्व होते हैं। क्षारीय तत्व जो हैं वो आपके फर्स्ट समूह के तत्व होते हैं, और संक्रमण श्रेणी के तत्व मतलब डी ब्लॉक के एलिमेंट संक्रमण श्रेणी के तत्व कहलाते हैं। आप सभी ने पढ़ा ज़रूर होगा। आयन जिनमें सर्वाधिक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है वो आपका कौन सा है, यहाँ पर आप सभी को बताना है। तो ये आपका Fe3+, क्योंकि आयरन की संयोजकता होती है कुल मिलाकर यहाँ पर आपका मतलब सॉरी आयरन का परमाणु क्रमांक 26 होता है। इलेक्ट्रॉनिक 26 में से 3 इलेक्ट्रॉन कम कर देंगे तो आपके पास जो है, देखिए पहले तो जो इलेक्ट्रॉन भरते हैं 4s में भरते हैं, फिर 3d में जाते हैं। तो 4s में जब भर जाएंगे तो वहाँ तक जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा वो 20 पहुँच जाता है इलेक्ट्रॉनों की संख्या। बाकी 6 इलेक्ट्रॉन बचते हैं, उसमें से एक और निकाल दोगे तो 5 बचेंगे। तो वो d मतलब जो आपका इस तरह से d ऑर्बिटल होता है उसमें 5 में एक इलेक्ट्रॉन रहेंगे। तो अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या सबसे ज़्यादा इसी में आपकी होनी है, ठीक है। चलेंगे नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि 121 है। तो यहाँ पर लिखा है निम्नलिखित में से कौन सा लिगेंड कीलेट बनाता है। तो विच ऑफ द लिगेंड फॉर्मेट कीलेट, कीलेट कौन सा लिगेंड बनाता है। तो ऑक्जेलेट जो है कीलेट बनाता है। नंबर नेक्स्ट राउल्ट का नियम संबंधित है। तो राउल्ट का नियम वाष्प दाब से संबंधित है, सबने पढ़ा होगा। मेथेन, एसिटिलीन, एथिलीन, बेंजीन की दहन ऊष्माएं यहाँ पर आपको दी गई हैं। तो सबसे अच्छा ईंधन यहाँ पर कौन सा होगा, मेथेन, ठीक है। तो जिसकी मतलब दहन ऊष्मा अधिक होगी वो अच्छा ईंधन होगा। तो मेथेन का माइनस में दिया है, तो मतलब ये आपका अधिक दिखाया जा रहा है, ठीक है। नंबर नेक्स्ट C3H6Cl2 के संभावित समावयवों की संख्या अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो कितनी निकल कर आएगी, 4। नंबर नेक्स्ट है CHCl3 में से CHCl3 निम्नलिखित में से कौन सा संक्रमण तत्व नहीं है। CHCl3 में से निम्नलिखित में से कौन सा संक्रमण तत्व नहीं है, ये कैसा प्रश्न है। फार्गजीन, फार्मिक अम्ल, कार्बन टेट्राक्लोराइड, क्लोरोपिक्रिन। तो इसमें मैं कंफ्यूज हूँ, इसमें क्या पूछ रहा है मुझे खुद ही नहीं समझ में आ रहा। आपको समझ में आएगा तो आप टिक कर लीजिएगा। नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन है फार्गजीन है। तो देखिए आपका फार्गजीन जो है आपका ये CaCl2 होगा, COCl2। ये क्लोरोफॉर्म का जब वायुमंडलीय ऑक्सीकरण होता है तभी ये प्राप्त होता है। नंबर नेक्स्ट है आयोडोफॉर्म परीक्षण कौन सा नहीं देता है। तो इसका सही जवाब होगा बेंजोफिनॉन जो है आयोडोफॉर्म परीक्षण नहीं देगा। नंबर नेक्स्ट फ्रेयान का रासायनिक नाम होता क्या है। तो फ्रेयान का रासायनिक नाम जो है डाइक्लोरो डाइफ्लोरो मेथेन, यहाँ पर आपका सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। ये ओजोन परत को भेदने का भी कार्य करती है। नंबर नेक्स्ट आपका है निम्नलिखित एसिटिक अम्ल की क्रिया डाईएजोमेथेन से कराने पर बनने वाला यौगिक है। तो डाईएजोमेथेन से अगर हम आप क्रिया कराएंगे एसिटिक अम्ल की तो हमें मिल जाएगा मेथिल एसीटेट। लास्ट प्रश्न ऑफ द डे, एथिलेमेन पर HNO2 की क्रिया से क्या बनेगा। तो ये बनेगा C2H5OH। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम।